तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में। सम संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसका मतलब कुछ एक उदाहरणों से समझते हैं कि पूरी तरह से विभाजित यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, इसका क्या मतलब निकलता है। चलिए हम एक संख्या लेते हैं जो कि है 14 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये देखिए अगर हम 7 बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया और जो शेष बचता है हमारा 0 बचेगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित की जाए और उसका शेषफल जो है वो 0 आता है तो वो पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी और ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। आइए अब विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से हम और भी संख्याएं देख सकते हैं। इन संख्याओं के साथ ये है कि अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये इनमें जो शेषफल आएगा वो 1 होगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरी बात जो है वो है हमारी क्रमागत संख्याएं। वे संख्याएं जो एक निश्चित क्रम में आती हैं या रखी जाती हैं, एक पैटर्न उनके बीच होता है, उन संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्रमागत संख्याओं के आधार पर हमारे जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह की क्रमागत संख्याएं पूछी गई हैं, है ना। तो देखिए यहाँ 3 उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला उदाहरण है कि 1, 2, 3, 4, 5, इनमें हम देखेंगे और पाएंगे कि इन सब के बीच एक एक नंबर का अंतर है ना। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं कि 2, 4, 6, तो इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो 2 अंक का है, यानी कि 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 4 आएगा, 4 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 6 आएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं नंबर 3 पे। 1 में हमने 3 को ऐड किया तो हमारा 4 हो गया, 4 में 3 को ऐड करते हैं तो 7 हो गया। तो ये एक पैटर्न हो गया है और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प जो है मानसिक योग्यता के परीक्षण में जो सेक्शन आता है उसमें भी ये हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पैटर्न को खोजने